मित्रों नमस्कार। प्यारे दोस्तों, आज मैं फिर आप सब लोगों के बीच में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एक छोटी सी कथा लेके उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, कथा इस प्रकार है कि एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी वैकुंठ लोक में विश्राम कर रहे थे और फिर दोनों में आपस में ही विवाद छिड़ गया। विष्णु भगवान ने कहा कि देखो देवी, मैं मृत्युलोक में जितने भी प्राणी हैं सब मेरा सबसे पहले सम्मान करते हैं। सारे देवी देवताओं से ज़्यादा मेरा सम्मान करते हैं, मान प्रतिष्ठा करते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा नहीं प्रभु, ऐसा नहीं है, सबसे ज़्यादा मेरा करते हैं, सबसे ज़्यादा चाहत मेरी रहती है वहाँ के लोगों को, वहाँ के प्राणियों को। तो भगवान ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। लोग यहाँ 1,000 वर्ष 500 वर्ष तपस्या किया करते थे पहले। आज भी जिसको जैसा जितना बन पड़ता है हम ही को जाप किया करते हैं, हमारा ही जाप किया करते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा वो बात अलग है, लेकिन जहाँ सम्मान और प्रतिष्ठा की बात है तो मृतलोक के सारे प्राणी सबसे पहले मेरा सम्मान करते हैं। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, वक्त आने पर यह भी दिखा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। कुछ दिन बीता, माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु आपस में बराबर रहते थे वैकुंठ लोक में ही। एक बार भगवान विष्णु बिना माता लक्ष्मी जी को बताए मृत्युलोक पर आ गए। एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, एक साधारण ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और एक नगर में सेठ के यहाँ जा कर के खड़े हुए और सेठ से अपना परिचय बताया कि मैं जो ब्राह्मण के वेश में हूँ, मैं साक्षात नारायण विष्णु हूँ। जब वो सेठ सुना कि नारायण है, साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर विष्णु जी हैं, तो बड़ा प्रभावित हुआ, भगवान को प्रणाम किया और भगवान बोले देखो सेठ, किसी से कभी कुछ मत बताना। यहाँ लोग हमारा दर्शन पाने के लिए इतनी तप पूजा तपस्या किया करते हैं, लेकिन उनको दर्शन नहीं दे पा रहा हूँ और तुम्हें बिना तपस्या किए मैं दर्शन दे रहा हूँ। तो जो राज है वो राज मैं बताने जा रहा हूँ, उस राज को तुमको किसी से नहीं कहना है। देखो सेठ, राज ये है कि मैं तुम्हारे ही यहाँ रहना चाहता हूँ, परमानेंट रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मन मुताबिक अगर मुझे कमरा मिला तो। सेठ बड़ा खुश हुआ, बोला ठीक है प्रभु, आपके मन मुताबिक ही आपको कमरा दिया जाएगा। बताइए इतने कमरे हैं, सैकड़ों कमरे हमारे पास है, अंदर लेना है कि बाहर लेना, कौन से कमरे में रहना। मैं तो चाहता हूँ कि आप हमारे यहाँ परमानेंट रहें। भगवान मुस्कुराए, बोले ठीक है सेठ, लेकिन एक बात है, कोई भी आए तो मेरे बारे में तुमको बताना नहीं है। मैं कमरे में ही रहूँगा अंदर, लेकिन कोई भी कितना पूछे कितना समझाए, लेकिन बताना नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई दूसरा आया इस कमरे को लेने के लिए जिस कमरे में मैं रहूँगा, तो उस कमरे को नहीं देना है। सेठ बोला ठीक है प्रभु, तमाम कमरे हैं, मैं किसी कमरे को दे दूँगा, लेकिन आपका कमरा नहीं खाली करवा सकता। नारायण, आप तो साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर है, दुनिया तरसती है आपके दर्शन के लिए, तो मैं भला क्यों आपको हटाऊंगा। भगवान बोले ठीक है सेठ, कमरा दो हमें। भगवान को कमरा दिया, भगवान उसी में विश्राम करने लगे। कुछ दिन बीता, वैकुंठ लोक में माता लक्ष्मी जी अकेले ही थी। सोचने लगी कि प्रभु कहाँ गए बिना बताए, कहाँ चले गए, आखिर कहीं आते जाते थे प्रभु तो हमसे ज़रूर बताया करते थे। तो माता लक्ष्मी जी को भी ध्यान आया कि हो सकता है खामेखा वो मृत्युलोक चले गए हों। माता लक्ष्मी जी भी एक जर्जर बुढ़िया का रूप बना करके, एक वृद्धावस्था में एक बुढ़ापे का रूप बना करके अब मृत्युलोक आ गई और उसी सेठ के दरवाजे पर जा पहुंची माता जी। दोस्तों, ये प्रभु की लीला है। लक्ष्मी जी समझ गई कि हो ना हो, हमारे स्वामी हमारे प्रभु इसी सेठ के यहाँ हैं। सेठ जी के यहाँ माता लक्ष्मी जी पहुंची, अपना भेष बदल करके, वृद्धावस्था में एक बुढ़िया का रूप बना करके। लक्ष्मी जी कहती हैं देखो सेठ, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ। जिस थाली मुझे खाना परोसा जाएगा वो थाली, और जिस पात्र में मुझे पानी पीने के लिए लिया जाएगा वो पात्र सब सोने का हो जाएगा। दोस्तों, सेठ ठहरा लालची, वो तुरंत स्वीकार कर लिया, माता जी
आइए, आपका स्वागत है। माता जी का चरण पकड़ा सेठ, लेकिन सेठ जी किसी को बताना नहीं है। सेठ बोला बिल्कुल कुछ नहीं बताऊंगी देवी, आप आइए, पधारिए हमारे घर में, आसन ग्रहण कीजिए। माँ लक्ष्मी बोली ऐसा नहीं सेठ जी, मुझे एक परमानेंट कमरा चाहिए और कमरा वही लूँगी जिसको मैं चयन करूँगी। सेठ बोले ठीक है, अंदर लेना है कि बाहर? बोले अंदर लेना है कमरा। माता लक्ष्मी जी अंदर गई सेठ के साथ। सेठ जी माता लक्ष्मी जी को कमरा दिखाने लगे। माता लक्ष्मी जी ने कहा ये नहीं, ये वाला कमरा मुझे चाहिए जिसमें स्वयं प्रभु नारायण थे, ये वाला कमरा मुझे चाहिए। सेठ जी बोला नहीं माता जी, ये कमरा तो पहले से बुक है। कहीं नहीं है तो कोई बात है, मैं जा रही हूँ। अब भाई घर आई लक्ष्मी को कौन ठुकरा सकता है। कहीं देखिए ये कमरा मत लो माता जी, कोई दूसरा कमरा ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, लेकिन इस कमरे को मत लेना। जब माता लक्ष्मी जी नहीं मानी, अपनी जिद पर ही अड़ी रही, तो सेठ को अंत में दरवाज़ा भगवान विष्णु वाला खटखटाना पड़ा कमरा को। भगवान विष्णु ब्राह्मण के रूप में निकले। माता लक्ष्मी जी तो समझ गई कि जितने तुम होशियार हो मैं समझ गई थी, मुझे अनजान समझ रखे हो। माता जी मुस्कुराई। शेर जी बोला देखो नारायण, देखिए ब्राह्मण देवता, आप इस कमरे को खाली करके उस कमरे में चले जाओ। प्रभु बोले नहीं, ऐसा नहीं है। पहले मैंने कहा था, मैं पहले ही बोल चुका था कि जो कमरा मुझे मिलेगा वही कमरा चाहिए, तब तो मैं रहूँगा, अन्यथा मैं चला जाऊँगा। शेर बोला चले जाओ, रहना तो रहो, नहीं चले जाओ, हमें ज़्यादा गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है, कमरा आपको खाली ही करना पड़ेगा। देखिए लक्ष्मी का प्रभाव, धन का प्रभाव। चूँकि लक्ष्मी जी उसके एवज में डेली खाने वाला बर्तन में पानी पीने वाला बर्तन सोने को बना देने का जो वादा किया था, उसके लालच में वो सेठ साक्षात नारायण को ही निकाल रहा है घर से। भगवान विष्णु को पकड़ के चिचुरा भैया वो निकाल देता है। भगवान विष्णु चले गए, निकल गए, घर छोड़ करके ही निकल गए और सीधे अपने बैकुंठ लोक में जाके बैकुंठ लोक चले जाते हैं। दोस्तों इधर लक्ष्मी जी को डेली जो भोजन दोनों मीटिंग आता था, जिस पात्र में आता था वो सोने का चांदी का हो जाया करता था। सेठ बड़ा खुश रहता था और माता लक्ष्मी का जो जूठन बर्तन था सेठ दूसरे कमरे में रखता जाता था। जब सोने का बन जाता था सफाई करके उसको दूसरे कमरे में रख देता था। एक दिन क्या हुआ, लक्ष्मी जी वहाँ से रफू चक्कर हो गई, निकल गई। अरे लक्ष्मी जी कौन रोकने वाला है। लक्ष्मी जी निकल गई। सेठ पहुँचा, देखा तो माता है ही नहीं, दरवाज़ा खुला पड़ा है। माता निकल गई और जिस रूम में, जिस कमरे में वो सेठ बर्तन रखा था सोने चांदी का, उसमें जाकर देखा तो उसमें भी कुछ नहीं था। सब बर्तन भी रफू चक्कर हो गया। माया की नगरी थी, माया था माता लक्ष्मी का। अब माता लक्ष्मी जी विष्णु के पास पहुंची। अब भगवान से कहा प्रभु बताइए मृत्युलोक में सबसे अधिक किसका मान प्रतिष्ठा है, सबसे अधिक किसका सम्मान किया जाता है। प्रभु बोले देवी मैं तो हार चुका आपसे। वास्तव में मृत्युलोक के प्राणी धन दौलत के पीछे ही भागते हैं। तुमने धन देना बोल दिया तो हमें चुचुरा पकड़ के सेठ निकाल के बाहर कर दिया। मित्रों आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम, राधे राधे।